पार्टी ने कहा फिर तो और इसके लिए क्या करें, किसको चुनाव में, जिसको भी आप ठीक समझो उनको चुनाव आप पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दो। मैं जिसको भी प्रत्याशी आप घोषित करोगे मैं उसके साथ ईमानदारी से पार्टी की मदद करूंगा। अब राजनीति में गिरावट भी बहुत आ गई है। इस गिरावट को देखते हुए मेरा खुद का मन नहीं करता है कि अब इस राजनीति में मुझे ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। और फिर मैंने लोगों से ये भी वायदा किया है कि मैं 5 साल तक बिना एमएलए के आप लोगों के बीच में रहूँगा। आपकी जो भी समस्याएं होगी उसके समाधान के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। और जब मैं विधायक नहीं हूँ तो भी मैं काम करवा सकता हूँ। पद तो जनता की सेवा करने के लिए होता है और सेवा बिना पद के भी हम कर सकते हैं। मैं कोई पद का भूखा नहीं, धन का भूखा नहीं, मान सम्मान का, और मान सम्मान तो गढ़वाल की जनता देने में मेरे कोई कमी रखी नहीं। आज की राजनीति के अंदर बहुत से कम नेता होते हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। हेमाराम चौधरी शायद देश में ऐसे एक पहले नेता होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ने से इस बार साफ तौर पर इनकार कर दिया और उसके बाद में कर्नल सोनाराम चौधरी को गुड़ामलानी से चुनाव लड़ा रहे और लगातार 6 तारीख के बाद में एक के बाद एक जैसे कोई हेमाराम चौधरी उनके लिए लगे हुए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। हेमाराम जी, शायद 40-19 जब से आप राजनीति में आए हो उसके बाद में पहला ऐसा चुनाव होगा आप खुद नहीं लड़ रहे हो। नहीं, इससे पहले भी मैंने एक बार परशुराम जी मदेरणा ने गुड़ामलानी से चुनाव लड़ा था। उस समय मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। और एक बार मेरे को गुड़ामलानी से नहीं वापस बाड़मेर से टिकट दे दिया था, तो उस समय भी गुड़ामलानी से चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने 2 बार गुड़ामलानी से चुनाव नहीं लड़ा और इस बार फिर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया राजनीति में काम करते हुए, जनता की सेवा करते हुए। फिर मैंने अब उम्र के हिसाब से और मैंने कहा और कुछ दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। इस हिसाब से मैंने एक बार जब पहले कह दिया था, और ख़ास करके जब पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वो मैंने पार्टी के आदेश से और जनता के आग्रह पर लड़ा था। और उस समय यही बात थी कि ये मेरा चुनाव है, वो आखिरी चुनाव है। पर जब मैंने एक बार कह दिया कि ये आखिरी चुनाव, फिर उसके बाद में दोबारा चुनाव लड़ना मैंने ठीक नहीं समझा। ये सोच करके मैंने चुनाव लड़ने से मना किया। और पार्टी ने कहा फिर तो और इसके लिए क्या करें, किसको चुनाव में, जिसको भी आप ठीक समझो उनको चुनाव आप पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दो। मैं जिसको भी प्रत्याशी आप घोषित करोगे मैं उसके साथ ईमानदारी से पार्टी की मदद करूँगा। दिल्ली में काफ़ी आपको बुलाया भी गया, मनाने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार आप नहीं माने। हेमाराम जी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि आपका अचानक ही राजनीति से मतलब इस तरीके से मोह भंग हो गया इन 5 सालों के अंदर? क्या हुआ ऐसा? अब राजनीति में गिरावट भी बहुत आ गई है। इस गिरावट को देखते हुए मेरा खुद का मन नहीं करता है कि अब इस राजनीति में मुझे ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। तो ये सोच करके मैंने राजनीति से एक तरह से संन्यास ही यूँ तो, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी इस घर में बैठ जाऊँ अभी संन्यास लेकर चुप होके, तो ये फिर लोग ये सोचेंगे कि इसको टिकट नहीं मिला इसलिए इसने संन्यास लिया है, अब दूसरे की मदद करनी नहीं चाहता है। इसलिए जिसको पार्टी ने टिकट दिया उनकी मैं पूरी मदद करूँगा। और फिर मैंने लोगों से ये भी वायदा किया है कि मैं 5 साल तक बिना एमएलए के आप लोगों के बीच में रहूँगा। आपकी जो भी समस्याएं होगी उसके समाधान के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। और जब मैं विधायक नहीं हूँ तो भी मैं काम करवा सकता हूँ। ऐसा मैंने पहले भी भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ अध्यापकों की भर्ती का मामला था, हम धरने पे बैठे थे, भैरव सिंह जी आए, फिर मैं उनसे मिला, उन सब की भर्ती करवाई। तो मुझे लड़ना आता है, काम करवाना आता है, किस प्रकार से कैसे। सरकार में रहते हुए भी कई बार मुझे इस प्रकार काम के लिए लड़ना पड़ता था कि तो मैं लड़ा, लेकिन जनता के काम में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। हेमाराम जी, मैं फोटो देख रहा था, ये फोटो बड़ा चर्चित चल रहा है इस वक्त। आप और कर्नल साहब बैठे थे, आप गाड़ी के ऊपर आराम से पैर फैलाकर बैठे थे, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। मतलब इस बार आप चुनाव नहीं लड़े, कर्नल साहब को क्या फर्क होता है अगर आप चुनाव होते और अब किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? एक तो खुद के लिए काम करना, प्रचार करना, टेंशन भी होता है। हाँ, तो बहुत यूँ रहता है। और एक दूसरे के लिए प्रचार करना, अब मैं तनाव मुक्त हूँ। जब तनाव मुक्त भी रहा है, तस्वीरों में भी लग रहा है कि तनाव मुक्त हो। हाँ, तनाव मुक्त है। पद तो जनता की सेवा करने के लिए होता है और सेवा बिना पद के भी हम कर सकते हैं। मैं कोई पद का भूखा नहीं, धन का भूखा नहीं, मान सम्मान का, और मान सम्मान तो गुड़ामलानी की जनता देने में मेरे कोई कमी रखी नहीं। मैं गुड़ामलानी की जनता का बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ उनका। हेमाराम जी, लोग कह रहे थे कि आप अपनी बेटी को बेटी के लिए तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी और आपने एकदम मना कर दिया कि नहीं, राजनीति के अंदर नहीं आना। इस बात में भी कुछ सच्चाई है? नहीं, लोगों ने भी, गुड़ामलानी की जनता ने भी ये बात चलाई। जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा, पार्टी के
उच्च स्तर के, मैं कहना हूँ हाईकमान जिसको कहते हैं, उन्होंने हाईकमान ने भी मेरी बेटी के नाम का सुझाया था, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं लड़ कर बेटी को लड़ो, फिर तो वही बात हुई। मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके अलावा आप किसी को भी टिकट दे दो जिसको आप उपयुक्त समझते हो, और मैं उसके साथ रह जाऊंगा। ये मैं हाईकमान के सामने वादा करके आया और मैं अपने वादे पे खड़ा हूँ और मेरा वादा निभाऊंगा, और पूरी तरह से जनता के बीच में जा करके जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। पहले भी गुड़ामानन की जनता ने मेरा मान रखा। यहाँ से जब परशुराम जी मदरना चुनाव लड़े थे, उस समय मैंने कहीं से चुनाव लड़ा था, मैं परशुराम जी के चुनाव की कमान संभाली थी, और लोगों ने मेरी बात को माना और मेरे कहने पर परशुराम जी को यहाँ से जीता करके भेजा। बाड़मेर जिले में उस समय 6 सीटें थी, 6 में से केवल एक गुड़ामानन विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में आई उस समय। तो लोग गुड़ामानन के लोगों का हमेशा मेरे को बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद रहा है, और इस बार भी उनका पूरा मेरे को आशीर्वाद है, और जनता मेरे कहने पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगी, ऐसा मेरा जनता के प्रति विश्वास, जनता का मेरे प्रति विश्वास। इस बार बाड़मेर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी से कर्नल साहब आ गए और गंगाराम जी की पोती प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ रही है। कई लोग हैं वो बीजेपी से कांग्रेस के अंदर या निर्दलीय बाकी तौर पे चुनाव लड़ गए। क्या देखते हैं इस बार का सिनेरियो, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ घटनाक्रम? इस बार का जो टिकटों का जो वितरण हुआ नहीं, वो पता नहीं कैसे हुआ। उसकी वजह से जो वास्तव में जमीनी कार्यकर्ता थे उनकी जब अनदेखी हुई तो जनता ने उनको निर्दलीय के रूप में खड़ा कर दिया। जनता ने खड़ा किया है, जो भी निर्दलीय खड़े हुए मान लो जनता ने उनको जब खड़ा कर दिया, तो ये सिर्फ टिकटों का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है। और जिसमें भारतीय जनता पार्टी में तो इस बार आप देख रहे हो किस प्रकार से कैसे टिकटों का वितरण हुआ है। आप देख लेना 3 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आवे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त तक होगी। जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अगर नहीं हो जावे ना भारतीय, मैं सबकी नहीं कहता, पर चाहे एक की भी हो, अगर जमानत जब्त नहीं हो ना एक आदमी की भी भारतीय जनता पार्टी के, तो आप जो सजा दोगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज मैं अब कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने देख लिया लोगों का वातावरण। इस प्रकार की टिकटें दी, जमानत जब्त होगी, अब आप इससे ज़्यादा तो क्या हो सकते हैं। नेशनल राष्ट्रीय स्तर की केंद्र में जिसकी सरकार है उस पार्टी के प्रत्याशी की अगर जमानत जब्त हो जाए तो इससे और तो क्या बात हो सकती है। क्या लग रहा है हेमाराम जी, इस बार चुनाव है वो कहाँ जा रहा है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, नैरेटिव क्या सेट हो रहा है? क्योंकि राजस्थान का रिवाज रहा है 30 साल के अंदर एक बीजेपी एक कांग्रेस, इस बार थोड़ा सा अलग है, कुछ स्थिति साफ नजर नहीं आ रही। स्थिति साफ है, कांग्रेस की सरकार वापस बन रही है। साफ है? बिल्कुल साफ है। अच्छा, स्थिति साफ है। हाँ, इसमें साफ और क्या साफ हो। अब बाड़मेर जिले के देख लो 7 सीटें। बाड़मेर तो कांग्रेस का गढ़ है इसलिए ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, बाड़मेर में कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन पहले भी कांग्रेस का गढ़ था, फिर उसके बाद में 1 सीट मिली उससे पहले। और लेकिन इस बार अलग स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अब खास करके बीजेपी ने जो टिकटों का वितरण किया नहीं, उससे ही मतलब बीजेपी का काम तमाम हो गया, काम उनका हो गया फैसला। और बाकी कांग्रेस ने 5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं वो काम भी तो बोल रहे हैं ना जनता के, कितने काम हुए। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, सड़कों के मामले में ले लो, पानी के मामले में ले लो, बिजली के मामले में ले लो, शिक्षा के मामले में ले लो, चिकित्सा स्वास्थ्य के मामले में ले लो, किसी भी मामले में ले लो, कोई काम में कमी रही नहीं। और आप देखो कितनी सारी आज 200 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बिजली आती नहीं। 2000 यूनिट किसान के कुएं किए गए वो फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते। बिजली आती नहीं की समस्याएं इस बार अभी की नहीं है, ये तो हमेशा से होती है। हाँ, ये बात जरूर है, जो बिजली का जो तंत्र है उसको और सुधारने की जरूरत है। तो उसके लिए इस बार बहुत ज़्यादा 33 kV के GSS 132 के GA के स्वीकृत हो गए हैं और उनका काम भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अभी कुछ समस्या रह सकती, लेकिन आने वाले समय में ये बिजली की जो भी समस्या है वे भी खत्म हो जाएगी और इस समस्या का समाधान भी कांग्रेस ही कर सकती है। बीच में बीजेपी का 5 साल का रहा, उन्होंने बिजली तंत्र के सुधार के बारे में कोई काम नहीं किया।
अब देखिए ये हेमाराम चौधरी है जो कि सीधे तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि बाड़मेर के अंदर सारी सीटें हैं वो कांग्रेस जीत रही है। गुड़ा बनाने के लिए तो आप देखिए लगातार तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया पर, कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर उनका प्रचार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार है वो रिपीट हो रही है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।